हाय गाइस, ई क्लासेस विद पीके चैनल पे मैं पिंटू कुमार दास आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपवंचित बालक। अपवंचित बालक कौन होते हैं और इनके अपवंचन के क्या क्या कारण है, इसकी विशेषताओं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अपवंचित बालक के बारे में बताएंगे कि अपवंचित बालक होते कौन हैं। अपवंचित बालक वे बालक हैं जो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उन्हें ही हम अपवंचित बालक कहते हैं। इनको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, एक है सामान्य अपवंचित बालक और दूसरा है विशिष्ट अपवंचित बालक। देखिए, सामान्य अपवंचित बालक कौन होते हैं। सामान्य अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जो किसी साधनोंवश, किसी कारणवश, किसी तरीके से पिछड़ गए हो, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी योग्यता पर्याप्त मात्रा में होती है, तो ऐसे बालक सामान्य अपवंचित बालक होते हैं। और दूसरा है विशिष्ट अपवंचित बालक। ये बालक वो बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अक्षम होते हैं और इनकी जो अक्षमता है इनके विकास में बाधा का कार्य करता है, तो वो विशिष्ट अपवंचित बालक कहलाते हैं। अब देखिए, इनके अपवंचन के क्या कारण है। यानी कि अपवंचित जो बालक हैं, जो बच्चे पिछड़े बालक हैं, जो किसी मामले से पिछड़ गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, इनके क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्य बिंदु है पारिवारिक कारण। इस पारिवारिक कारण में क्या क्या फैक्ट आता है। देखिए, पहला बिंदु तो यह है कि माता पिता के पारस्परिक संबंधों की प्रतिकूलता का प्रभाव। क्या होता है ना गाइज, कि कभी कभी देखिएगा कि माता पिता के जो संबंध होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। माता पिता में हमेशा वैमनस्यता, झगड़ालू प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तो बच्चों पे इसका बड़ा ही कुप्रभाव पड़ता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो जिसके वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं शिक्षा के मुख्य धारा से। इसलिए एक पहला कारण बन जाता है। दूसरा बिंदु है इसका अनाथ बालक को जन्म से ही संरक्षण का अभाव। अगर बच्चा अनाथ हो और उसके अभिभावकों का, संरक्षकों का उस पर अगर हाथ ना हो, तो समझ लीजिए कि वह बच्चा भी क्या हो जाता है, अपवंचित हो जाता है, शिक्षा के मुख्य धारा से बिछुड़ जाता है। इसलिए यह बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि बालक का माँ के स्नेह से वंचित होना। कभी कभी ऐसा स्थिति देखने को मिलती है कि जब किसी बालक को माँ का स्नेह और प्रेम नहीं मिलता है, तो भी वह बच्चा क्या हो जाता है कि समाज में शिक्षा के मुख्य धारा से बिछुड़ जाता है। वैसे आप सभी जानते हैं गाइज कि माता को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है, तो माँ का स्नेह होना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को कहीं ना कहीं अपवंचित करता जरूर है। अब है नेक्स्ट बिंदु कि संतानों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। देखिए, हमें ऐसा देखने को मिलता है समाज में, ज्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में और जनजाति क्षेत्र में तो आवश्यक रूप से ऐसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं कि लड़का पढ़ाई करेगा, लड़की पढ़ाई नहीं करेगी। ये कहते हैं, हम इसको कहेंगे कि रूढ़िवादी परंपरा पर समाज चलने लगता है। ठीक है, तो अगर हम ये देख लें कि अगर बच्चे बच्चियों में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात न किया जाए तो बच्चा अपवंचित नहीं होगा। लेकिन जब कहीं हम बच्चे बच्चियों में, लड़के लड़कियों में अगर हम क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं संतानों में, तो वहां पे क्या हो जाता है, बालक या बालिका जरूर कोई ना कोई क्या हो जाता है, शिक्षा के मुख्य धारा से बिछुड़ जाता है। ये भी एक अपवंचित होने का प्रमुख कारण बन जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कि माता पिता के अशिक्षा का प्रभाव। देखिए, माता पिता का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे माता और पिता अगर शिक्षित रहेंगे तो उसका बच्चों पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी क्या होंगे, देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने माता और पिता से, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते रहते हैं। तो इसका भी क्या होता है, अच्छा प्रभाव। अगर माता पिता पढ़े लिखे रहेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वही अगर उनके अंदर अशिक्षा की भावनाएं रहेंगी तो उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर और बच्चा अपवंचित हो जाता है। और देख लीजिए, दूसरा जो है प्रमुख कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण में देखिए, समाज और संस्कृति कहा गया ना कि जब बच्चे को समाज में रहना है, सभी व्यक्तियों को, बच्चों को, बालकों को, तो उनको शिक्षा भी समान रूप से देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसका प्रमुख बिंदु है कि बालक के सामाजिक परिवेश का दूषित होना। जब समाज का परिवेश ही क्या होगा, दूषित होगा, तो बच्चा क्या करेगा, वहां पे अपवंचित हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा की मुख्य धारा से दूर चला जाएगा।
ठीक है। समाज में तो ना उसके अंदर मित्रता होगा, ना उसका कोई सहयोग होगा, और ना ही उसके अंदर सद्भावना हम विकसित कर पाएंगे। तो देखिए इसका भी बहुत काफी प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक परिवेश जब दूषित होगा तो बालक कहीं ना कहीं शिक्षा की मुख्य धारा से बिछड़ जाएगा और वह आतंकी काम या अगर कहें कि गलत काम करना शुरू कर देगा या असामाजिक कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है कि वैमनस्यता, दंगा फसाद, आंदोलन, हड़ताल एवं पास पड़ोस के वातावरण में तनाव का होना। जहां बच्चा निवास करता है अगर वहां पे वैमनस्यता हो, वहां पे दंगा फसाद हो या किसी प्रकार का कोई हड़ताल हो, ठीक है, या वहां पे अशिक्षा की भावना हो, वहां का जो वातावरण है अगर ठीक ना हो, तो वहां पे देखिए बच्चों के अंदर एक तनाव आ जाता है। अगर कहें तो उसके अंदर मानसिक प्रताड़ना होने लगती है। वह बच्चा क्या हो जाता है, शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, वह बिछुड़ जाता है शिक्षा के मुख्य धारा से। तो यह भी कहीं ना कहीं अपवंचित होने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। नेक्स्ट है आस पास पढ़ाई के वातावरण का अभाव। आप सभी जानते हैं कि जब किसी बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं तो वहां पे सामान्य बच्चे से ऊपर यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, सामान्य बच्चे से नीचे जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, क्षीण बुद्धि के बच्चे होते हैं, सभी बच्चे एक साथ यानी कि विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर वही आसपास के पढ़ाई का वातावरण ना हो तो बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाएगी। तो यह इसका अभाव भी क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक अपवंचित होने का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय में प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों का अभाव होना। गाइज अगर अध्यापक प्रशिक्षित हों, शिक्षक प्रशिक्षित हों, तो समझ लीजिए कि बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे, बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाई के प्रति उनको जागरूक करेंगे। और देख लीजिए अगर शिक्षक ही अगर अप्रशिक्षित हों तो जो कक्षा में जाने के दौरान अध्यापक के जो प्रस्तावना तैयार किया जाता है वह अध्यापक प्रस्तावना को तैयार नहीं कर पाएगा, किसी भी बच्चों को मोटिवेट कर नहीं पाएगा। इसलिए यह भी एक क्या बन जाता है, एक कारण बन जाता है बच्चों के अपवंचित होने का। नेक्स्ट बिंदु है कि शिक्षकों और माता पिता के बीच संपर्क ना होना। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गाइज अगर कोई गलती करता है या बच्चे की घर की क्या सिचुएशन है, घर की क्या स्थिति है, अगर अध्यापक और माता पिता के बीच में जब संपर्क नहीं होगा, जब कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक अध्यापक समझ नहीं पाएगा और उसमें क्या हो जाता है, तब बच्चे हाँ गाइज ये देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या है आर्थिक कारण जिसकी वजह से बच्चे अपवंचित हो जाते हैं। और देखिए ये बहुत ही प्रमुख कारण है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की कमी होती है घर परिवार में तो बच्चे पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। बच्चा का स्वास्थ्य, मनोरंजन का क्षेत्र, ठीक है, सामाजिक परिवेश पे बहुत काफी प्रभाव पड़ता है। और ये अगर आर्थिक व्यवस्था की अगर कमी हो गई परिवार में तो ये भी इतना याद रखिए कि बच्चे और परिवार में मानसिक प्रताड़ना बहुत काफी होती है। तो इसका देखिए प्रमुख बिंदु क्या है, शैक्षिक प्रगति में सहायक सुविधाओं का अभाव। अगर अर्थव्यवस्था की कमी हुई तो बच्चा का शैक्षिक प्रगति नहीं होगा, यानी कि प्रमोशन नहीं हो पाएगा। पहला दिक्कत तो ये हो जाएगी। दूसरा बिंदु है कि परिवार में आर्थिक अभाव के कारण पढ़ने में सुविधा का न प्राप्त होना। अगर आर्थिक सुविधा बच्चों को नहीं मिल पाती है तो बच्चा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, बच्चा की पढ़ाई वहीं पे क्या हो जाती है, वहां पे अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, बच्चा बिल्कुल बंद कर देता है पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक जो है कि कारण बन जाता है। तीसरा बिंदु है कि अर्थाभाव से बालक स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, आवास, पौष्टिक आहार पे प्रभाव। यानी कि जब अर्थव्यवस्था की कमी होती है बच्चे के परिवार में तो पूरा तनाव बढ़ा ही रहता है, और साथ ही साथ बच्चे के स्वास्थ्य पे, उसके मनोरंजन के क्षेत्र पे, शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए, उसके घर, उसके पौष्टिक आहार पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यह भी एक अपवंचित होने का कारण है। नेक्स्ट है कि असामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर होना। देखिए बच्चा अपवंचित कैसे होता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था की घर में परिवार में कमी हुई और उस समय क्या होता है कि बच्चे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उस समय वह असामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो यह बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे के अपवंचित होने के लिए। और देखिए अपवंचित बालकों की क्या विशेषताएं हैं। गाइज विशेषताओं से बहुत ही अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। टेट हुआ, सीटेट हुआ, सुपर टेट हुआ या केवीएस हुआ,
विशेषताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि विशेषताओं से ही बहुत ही अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। अगर देखा जाए तो पेडागोजी इसी से बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो देखिए, पहला है इसकी विशेषता अपवंचित होने का कि ये बालक अपने विकास के प्रति लापरवाह होते हैं। बालक अपना विकास में कोई रुचि लेते ही नहीं है, ये बड़े ही लापरवाह होते हैं। तो इसकी ये पहली विशेषता हो जाती है। दूसरी विशेषता है कि ऐसे बालक प्रायः अंतर्मुखी, संकोची व दीनहीन भावना के होते हैं। देखिए, यानी कि अगर पहली विशेषता तो ये हो गई कि ये अपनी बातों को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये मन में मतलब रखे रहते हैं अपनी बातों को, ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अपनी हिचकिचाहट को दूर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और हीन भावना के शिकार होते हैं। इनके अंदर कोई भावना ऐसा लगता है कि है ही नहीं। और तीसरा बिंदु है कि इनमें शिक्षा पाने की रुचि नहीं होती है, इनमें शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती है, शिक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इनमें शिक्षा की कोई रुचि ही नहीं होती है। और गाइस, जब किसी बालक को शिक्षा की कोई रुचि है ही नहीं, शिक्षा की इच्छा है ही नहीं, तो हम और आप लाख कोशिश करें उसको पढ़ाने के लिए तो जल्दी पढ़ेगा नहीं। इसीलिए कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको जो है कि मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं ताकि बच्चा पढ़े। चौथा बिंदु कि ये अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही प्रमुख विशेषता हो गई, ये अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं जो अपवंचित बालक होते हैं, ठीक है, अपनी बातों को बोलने में हिचकिचाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए, पांचवा है कि ये प्रायः समाज के निर्धन एवं दीनहीन व्यक्तियों के संतान होते हैं। आप देखिएगा गाइस, ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनका जो परिवार होता है वो बहुत ही गरीब घर के होते हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि वो बहुत ही दीनहीन व्यक्तियों के संतान होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की विशेषता हो जाती है। तो धन्यवाद गाइस। इसके बाद से मैं आपको एक और टॉपिक लेकर के आऊंगा, प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।